आज हमारा फाइनल किक स्टार्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल ओरिएंटेशन सेशन जिसमें कि हमारा जितना भी रोड मैप होगा, क्या टाइमलाइन है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, डेली रूटीन क्या रहेगा हमारा, कैसे करंट अफेयर करना है, सीसेट कैसे करना है, जीएस कैसे करेंगे, कौन सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। तो बहुत सारे लोग जैसे पहले से अटेंड नहीं कर पाए होंगे। दिस इज गोइंग टू बी द एवरीथिंग। तो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका एक सेल्फ चेक डायग्नोसिस टेस्ट करने वाले हैं। पहली चीज़ की कम पढ़ेंगे, लिमिटेड चीज़ पढ़ेंगे और जो एग्जाम के लिए आता है वही पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे मैं तो फर्स्ट अटेम्प्टर हूँ, सेकंड हूँ, मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वही चीज़ तो पढ़ाएँगे तुमको जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपके हर सब्जेक्ट का 4 मॉक टेस्ट लेंगे। क्या कितने लेंगे? 4 लेंगे, पहले भी बताया है। तुमको बता रहा हूँ डेली क्लास में जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे, वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। तुम्हारी पूरी क्लासेस ही इस तरीके से है, तुम्हारा दिमाग एमसीक्यू एप्टीट्यूड में शेप हो जाएगा। हम आपका रिवर्स इंजीनियरिंग क्लास लगाएँगे जिसमें कि आपका सिलेबस फिर से पीवाईक्यू तो रिवाइज़ हो जाएगा। अगर तूने प्रीकॉल जॉइन किया है, तुम्हारा बर्डन मैंने अपने सर पे लिया है। ये सारी एनसीईआरटी, सारा पीवाईक्यू और सारा स्टैंडर्ड बुक्स। दिस विल बी माय जॉब टू डू ऑल ऑफ दैट एंड गिव यू इन अ क्रिस्प 2 घंटे का लेक्चर। ठीक है? इसीलिए तुम पैसे दे रहे हो और इसीलिए ये कोर्स ज्वाइन किया है। तुम्हारा काम होगा कि उस कंटेंट को लेकर अब रिवीजन पे फोकस करना है। एवरीवन, आज हमारा फाइनल किक स्टार्ट है। इसके पहले हमने इंटरेक्शन किया हुआ है, बट आज इसके थ्रू ना हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग पहले सेशन में आए थे, नहीं आए थे। आज सारी चीज़ों को हम फिर से वापस बात करेंगे उसके बारे में एंड सबको एक जगह पे कन्वर्ज करने वाले हैं, ओके? दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल ओरिएंटेशन सेशन जिसमें कि हमारा जितना भी रोड मैप होगा, क्या टाइमलाइन है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, डेली रूटीन क्या रहेगा हमारा, कैसे करंट अफेयर करना है, सीसेट कैसे करना है, जीएस कैसे करेंगे, कौन सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। तो बहुत सारे लोग जैसे पहले से अटेंड नहीं कर पाए होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द एवरीथिंग। तो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं माँगता आपका, ठीक है? 1 घंटा लूँगा आपसे, बट 1 घंटा एकदम चुपचाप करके बैठना और देखना, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी, सुकून आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे करना है। इवन इफ आपने इसके पहले का सेशन अटेंड नहीं करा है, तो मैं अज़्यूम करता हूँ बहुत सारे लोग आज ही आ रहे हैं, तो आज से ही हम एक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन सेशन, ओके? अब इसमें हमें करना क्या है, मैं एक बारी आपको जो है ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है? हम बहुत सारी बात करेंगे, हमारे पास सब कुछ रेडी है, बट सबसे पहले ना एक रियलिटी चेक लेके हम लोग चलते हैं कि एग्ज़ाम जो है 13 लाख लोग दे रहे हैं, ठीक है? और कुछ 14,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। तो जो सक्सेस रेशियो है, वो बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब कि 99% भई जनता तो क्वालीफाई नहीं कर पा रही है। अब सवाल है कि जो 1% क्वालीफाई कर रही है, ये ऐसा क्या अलग कर रही है, अपने को इसको फ़ॉलो करना है। ये जो रेड मार्क है, इसमें नहीं आना है। इस ग्रीन मार्क में अपने को आना है ना? तो इस ग्रीन मार्क में आने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो टॉपर्स वगैरह है ना, वो ग्रीन मार्क वाला काम करते हैं, तो इसके लिए हमें बात क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका एक सेल्फ चेक डायग्नोसिस टेस्ट करने वाले हैं। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूँगा और आपको बोलना है कि ये काम आप करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? जिससे आपको एक मिरर दिखेगा, सेल्फ चेक होगा, आपको आईना दिखेगा भाई कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि टॉपर क्या डिफरेंट कर रहे हैं, वो जो उस ग्रीन वाला जो 1% है, उसमें आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्ट तो सर देखिए, पहली चीज़ अगर इनसे पूछा जाए हुँ, हुँ। कि स्टार्ट तो करते हैं, बट बट फिनिश नहीं। फिनिश नहीं करते हैं। तो तुम में से कि तुम लोग खुद से पूछना कि कितने लोग ऐसे हो जो स्टार्ट तो कर देते हैं। नया चैप्टर है, स्टार्ट कर दिया, हुँ, फिर नया चैप्टर है, स्टार्ट कर दिया, हुँ, बट उसको हुँ। कोई फिनिश नहीं किया है। आधा एग्ज़ैक्ट पढ़ के छोड़ दिया है, फिर नया कर लिया कुछ। हुँ, नया सर ने नया पढ़ाया, अब इसमें मज़ा करेंगे भाई। नंबर सिस्टम खत्म हो गया, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। अच्छा, मैथ्स बिगड़ गया, रीज़निंग पढ़ेंगे। अच्छा, रीज़निंग बिगड़ गया, कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे। अच्छा, पॉलिटी खराब हो गई, चलो कोई बात नहीं, कुछ और पढ़ेंगे। सो ये काम अपने को नहीं करना है। तो आपको मेक श्योर कि आप यहाँ पे क्रॉस लगाते हो, टिक लगाते हो, तो बहुत इट्स अ बिग रीज़न टू वरी, ठीक है? अच्छा, फिर आई रीड बट आई डोंट रिवाइज़। आप पढ़ते हो बट रिवाइज़ नहीं करते हो कि हाँ भाई पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे, रिवीजन ही नहीं है। क्या फ़ायदा? तुम शॉपिंग करके कपड़ा खरीद रहे हो, पैक तुम्हारे बैग में जगह ही नहीं है, पैकिंग ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा? पड़ा ही रहेगा, ठीक है? तो आई रीड बट डोंट रिवाइज़, इस पे भी क्रॉस, सब पे क्रॉस लगना चाहिए। टिक मत, जिस पे टिक लगा रहे हो मतलब इट्स अ रीज़न टू वरी। उसके बाद आई रिवाइज़ बट आई डोंट गिव टेस्ट। आपने पढ़ भी लिया, आपने रिवाइज़ भी कर लिया, बट आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, क्या मतलब? है ना? उसके बाद और देखो, टेस्ट दिया बट एनालाइज़ नहीं किया, ये सारे पाप हैं, इनको नहीं करना है। फिर मैं हर मंडे ना रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट एवरी मंडे, ये सोच के कि भाई कल से पक्का पढ़ूँगा और फोड़ दूँगा। ये मंडे ना कभी आ रहा, ना वो कल कभी आ रहा है। अगर आपको रात को लगता नहीं है हमें कि भाई सोने से पहले कि हाँ यार आज बस वो जो हुआ सो हुआ, कल सुबह तो पक्का उठेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हमसे ज़्यादा तो कोई पढ़ नहीं सकता है। फिर पढ़ोगे मंडे, ट्यूसडे, अब फिर ऐसे ही कर लोगे, ये साइकिल चलता जाएगा एंड ऐसे ही तुम कर रहे हो।
सारा काम नहीं करना है। अगर ये सब कर रहे हो तो खुद का डायग्नोसिस करो और खुद पे करो कि भाई मुझे कैसे इस चीज़ को अलग करना है। अब इसका सॉल्यूशन आपको हम कैसे दे रहे हैं? भैया स्टार्ट और फिनिश करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर डेली लाइव क्लास में आओगे तो स्टार्ट भी हम करेंगे, फिनिश भी हमारे साथ करोगे। तो ये तो सॉल्व हो गया हमारे प्री-कॉल में आके। रीड बट डोंट रिवाइज़। मतलब सर इन सारे में मुझे क्रॉस करना है। क्रॉस अगर करना मैं है अगर सर 100% सर। एस्पिरेंट होता तो ये सब सब पे क्रॉस करना है सर। हाँ, ठीक और है। टिक कर रहे हैं मतलब कि ठीक है। आप अपने प्रिपरेशन को खुद जो है हाँ, हाँ। सैबोटाज कर रहे हो, ठीक। चूरा मार रहे हो अपनी ओके, प्रिपरेशन ओके। में। अब सर रीड बट डोंट रिवाइज़ है। हुँ, हुँ। रिवाइज़ कैसे करना है? हम डेली क्लास में चिल्ला के तुमको बोलेंगे भाई कि रिवाइज़ तो करना ही है। बिल्कुल। ये जो पढ़ाया है इसको रिवाइज़ हर दिन बोलेंगे तुमको, तो तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियसली बस ही जाएगा। ठीक है? और रिवीजन का एक फंडा तो मैंने बताया था कि इतनी बार रिवाइज़ इतनी करना है बार कि करो कि याद हो जाए कहाँ याद पे क्या लिखा हाँ, हुआ है। बस एग्ज़ैक्टली। यही होता ही है लेकिन सर। ये याद ना रहे कि कितनी बार किया हाँ, है बस रिवीज़न। भूल गए हैं हाँ, लिखते-लिखते कि हाँ, बस वही याद है कि इस पेज में ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ठीक दैट्स है? इट। क्योंकि आपका नोट्स है, आपको याद रहना चाहिए। रैंक 1 कनिष्क कटारिया सर थे, ठीक हाँ, है? हाँ। व्हाट ही सेड कि जिन कोचिंग में पढ़ा हुँ, उन्होंने, हुँ, हुँ। सेड कि मुझे उनका एक ही अटेम्प्ट में निकल गया था। हुँ, हुँ। द काइंड ऑफ फेथ ही हैड ऑन द टीचर कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है उनको पता था। इवन जब हम लोग तैयारी करते थे आईआईटी-वाईआईटी की हुँ, तो हुँ, उस टाइम हुँ। भी ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग कि हाँ यार, जो टीचर सब यही बताते हैं आपको, आप एग्ज़ैक्टली। सुनते नहीं हो बस, ठीक है? अब सुनना है, ठीक? अच्छा। रिवाइज़ किया टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हमको लगता है कि हम पूरा पढ़ लेंगे, पूरा रिवाइज़ करेंगे फिर टेस्ट देंगे। ये हुँ, सोचोगे कि परफेक्ट टाइम बनेगा, कभी परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। जब आपका हम वीकली टेस्ट लेंगे तो आपको देना ही है। आपको उसको बोलोगे कि अगला देंगे तो फिर तुम्हारा छूट गया, ठीक है? सो इसके लिए हम कैसे हेल्प कर रहे हैं आपको? हम खुद शेड्यूल करके आपका टेस्ट लेंगे, ठीक? एनालिसिस टेस्ट के बाद आपका एनालिसिस मतलब वीडियो सब में आएगा, ही क्रॉस। सब में क्रॉस। हुँ, मंडे रीस्टार्ट करने की हुँ, बात नहीं है, हुँ, मंडे से तो हम ऐसे ही हुँ, करने वाले, रीस्टार्ट नहीं, हुँ। वी विल फॉलो एवरी मंडे, और संडे ये को वाला चीज़ कॉमन रहता है सब में, कल से करूँगा। हाँ, या कल से ये करूँगी। कल वाला कभी कल नहीं होता है हम क्योंकि लोग कल फिर से कल हो जाता है। हो ही गए हमेशा। हाँ, तो हम एग्ज़ैक्टली। लोग इसके लिए टेंशन ही नहीं है। हम हाँ, लोग तो यार वी विल कीप यू ऑन योर टोज़। हुँ, हुँ, हर दिन तुमको बस क्लास में आना है। अब तुम हुँ, क्लास नहीं आओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद पढ़ते हैं बट फ़ोन का नोटिफ़िकेशन ऑन रहता बस, है। बस, बस। ठीक है? कॉमन इंस्टाग्राम सा का चीज़। हाँ, इंस्टाग्राम का रील आ रहा है, हुँ, यूट्यूब हुँ, का रील हुँ, हुँ। रिकमेंडेशन आ रहा है शॉर्ट्स का या इसका या उसका मैसेज आ रहा है, ठीक है? मत करो ये सब। अभी नोटिफ़िकेशन पढ़ो तो नोटिफ़िकेशन ऑन करो, चाहे 1 घंटा बाद में फ़ोन यूज़ कर लो, बट जब पढ़ते हो तो फ़ोन को या तो फ्लाइट मोड पे डाल दो। तुम कौन-सा प्रधानमंत्री हो यार, कि तुम्हें किसी का कॉल आ जाएगा, ठीक है? भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो कॉल घर के नंबर पे आ जाएगा, किसी और हुँ, के नंबर पे आ जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट नेट ऑफ करके पढ़ा करो। स्क्रॉल करते हैं, पढ़ते कम है, स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? ये भी मत करना। आई स्क्रॉल मोर देन आई स्टडी इस पे भी क्रॉस लगाइए सर, दोनों पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है? तो ये सब नहीं करना है। आई कीप कलेक्टिंग पीडीएफ्स क्योंकि मैं पीडीएफ कलेक्टर हूँ, कलेक्टर तो सिर्फ बनना दिमाग से है, ऐसे एग्ज़ैक्टली। अपने को सिर्फ और सिर्फ तो पीडीएफ कलेक्ट हाँ, करना है। पीडीएफ वगैरह के तो ये चक्कर में भी नहीं इतना करना है। क्योंकि कल भाई क्यों तुम्हें जाना है यहाँ-वहाँ? आपको हम सारी चीज़, सारा स्टडी मटेरियल यहीं पे दे रहे हैं, हुँ, सब कुछ क्लास नोट्स में पढ़ा दे रहे हैं, करंट अफेयर यहीं पे, सीसैट यहीं पे, सारा स्टडी मटेरियल यहीं पे, क्वेश्चन यहीं पे, टेस्ट यहीं पे, कहीं और क्यों जाना है? हम जब पूरे साल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा कंटेंट दें जो कि मार्केट का सबसे बेस्ट कंटेंट हो, तुम्हें जाने की ही ज़रूरत नहीं है कहीं पे। सो अगर प्री कॉल में तुम हो तो तुम सोचो तुम बहुत बेस्ट जगह पर हो, डिस्ट्रैक्शन की का कोई स्कोप ही नहीं है, तुम क्यों यहाँ-वहाँ देख रहे हो? कभी-कभी क्या होता है बताता हूँ मैं, ज़िंदगी में अक्सर हम ये काम करते हैं कि जब हम उस मोमेंट को जी रहे होते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग सा लगता है या फिर उसकी कीमत पता नहीं होती है। हुँ, बट जब वो इंसान चला जाता है या वो मोमेंट चला जाता है, तो बाद में फ़ोटो देख के हम नॉस्टैल्जिया लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेमोरी को जीने की ज़्यादा आदत है। मेमोरी स्पेशल लगता है, वो मोमेंट स्पेशल नहीं लगता है। देखा होगा ना कि पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो नॉस्टैल्जिया आता है कि अरे यार कितना बढ़िया मोमेंट था। बट वहाँ उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम उस टाइम सोच रहे हो कहीं और ही जी रहे हो तुम। लिव इन द मोमेंट। सिमिलरली जो आपको आपके पास है आप उसकी कीमत करो, उसका ना आप उसका मोल समझो। जो प्री-कॉल में आपको दे रहे हैं ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ दे रहे हैं। डोंट गो ऑन कलेक्टिंग थिंग्स, ओके? स्टॉप दैट। ये उसके तो बाद सर वही वाली बात होगी ना कि मतलब हुँ, जैसे भूख बहुत तेज़ हुँ, लगा हुआ है। हुँ, अगर आपके पास एक आइटम है खाने के लिए तो आप उस पे फ़ोकस करोगे। हुँ। अब 50 अगर रखा हुआ है ना तो फिर भूख भी मर जाता है हाँ, वो वही देख आप के। ये वो हाँ। खा रहे हो हाँ, फिर हाँ, 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 मतलब बहुत ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। हुँ, आई तो वही कीप चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल नहीं, जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी आपको उसको करना है, प्लीज़ ये मत करना। एंड लास्ट में आई डोंट फॉलो डॉक्टर यूपीएससी। देखो, अगर आप प्री-कॉल तक आए तो ऑब्वियसली यू फॉलो डॉक्टर यूपीएससी। अगर आ गए हो तो यहाँ से जाना नहीं है। ये इसको अंत तक फॉलो करो, हम आपका प्रीलिम्स पार लगवा देंगे, पक्की बात है। ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, हुँ, ये ब्लंडर मत करना, ठीक है? सब क्रॉस। सब क्रॉस, ठीक है? हुँ, सब पे क्रॉस लगना चाहिए। हुँ, अब आते हैं थोड़ा-सा और आगे। टॉपर का माइंडसेट क्या है? देखो बहुत सारे टॉपर से मैंने बात करी, व्हाट रियलाइज्ड इज़ दैट कि भाई देखो ऐसा है, थोड़ा-सा पेन दीजिएगा। श्योर। क्या मतलब सिंपल सी बात है ना कि कुछ चीज़ें ना इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे
इनको ना थीम सब पता है यार। अब मान लो ना तुम टॉपर उठा लो कोई सा भी, उनसे कुछ कॉमन टॉपिक पूछ लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। उठा के तुम पूछ लो स्पीकर के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है? पूछ लो तुम प्रेसिडेंट के बारे में, कुछ भी पूछ लो ना तुम। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन रिमूवल पूछ लो, स्पीकर का इलेक्शन रिमूवल पूछ लो, तुम चेयरपर्सन राज्यसभा का क्या रिमूवल इलेक्शन पूछ लो तुम, ठीक है? इस तरीके से तुम और आगे जाओगे, प्रेम्बल के बारे में पूछ लो, फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ भी पूछ लो, सब पता होगा, उनके टिप्स पे होगा। ये छोड़ो, पॉलिटी की बात होगी। साइंस एंड टेक की मैं अगर बात करूँगा आपसे, तो मान लो उनसे पूछ लिया तुमने कि भैया जीनोम में क्या डिफरेंस होता है सर? बता पाएँगे आपको। एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? बता पाएँगे आपको, ठीक है? डीएनए, आरएनए में क्या डिफरेंस होता है? बता पाएँगे। क्यों पता है उन्हें ये सारी चीज़ें? बिकॉज़ दे हैव एनालाइज़्ड द पीवाईक्यूज़ वेरी थॉरोली और उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि क्या पढ़ना है। ये पहला ट्रेट है कि दे नो एग्ज़ैक्टली व्हाट टू स्टडी। सेकंड ट्रेट इज़ दैट कि दे जो उनको पता है क्या पढ़ना है, उस कम चीज़ को बहुत बार रिवाइज़ कर रहे हैं। तभी तो टॉपिक उनके टिप्स पे आ गया यार। पहली चीज़ कि कम पढ़ेंगे, लिमिटेड चीज़ पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए आता है वही पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे मैं तो फर्स्ट अटेम्प्टर हूँ, सेकंड हूँ, मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वही चीज़ तो पढ़ाएँगे तुमको जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें भी तो पता है ना टॉपर को क्या पता है, तो वही चीज़ आपको हम बताएँगे। बस चुपचाप उसको रिवाइज़ करना है और टेस्ट लगाना है। रिवाइज़ करना है, टेस्ट लगाना है। ठीक है? समझाने की ज़िम्मेदारी हमारी, आपके दिमाग में चीज़ों को फिट कर देने की ज़िम्मेदारी हमारी, एकदम ज़ीरो से लेके ऊपर तक ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी। सिर्फ क्लास के लेक्चर और जो प्रैक्टिस तुम करते रहोगे, कीप डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर दिस 5 मंथ्स। ट्रस्ट मी तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन कहाँ पहुँच जाएगी तुमको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। ठीक है? यही फंडामेंटल प्रिंसिपल बिल्कुल, स्टडी का, रिवीजन। रिविज़न पढ़ाया तो क्लास में सबको सिमिलर ही जाता है, लेकिन उसी जाता में है। से एक टॉप कर जाता है और एक पीछे से टॉप आ जाता है। बस वही बात है। तो अपने को नीचे से टॉप नहीं करना नहीं, है, एग्ज़ैक्टली, ऊपर से करना है बस, ना? बस, बस, हाँ। सो रिवीजन का क्या करना है? रिवीजन देखो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, बढ़िया चीज़ रिवीजन का। भाई आज जो पढ़ा रहे हैं पहले तुम उसको रिवाइज़ से करने में फ़ोकस करो। कि आज जैसे मान लो हम सर ने पढ़ा दिया तुम्हें मान लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया रिमाइंडर का कुछ बताया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है ना? हुँ, ये पढ़ा दिया सर ने, तरीका सिखा दिया। अब तुमको क्लास में जितना घर गए तो क्या करना है, पहले सारे का तरीका देखना है, नोट्स रिवाइज़ करना है, जितना सर ने क्लास में इलस्ट्रेशन करवाया है, उसको फिर से करना है और सर ने जो प्रैक्टिस सवाल दिया उसको करना है। इससे तुम्हारा पूरा सीसैट रिवाइज़ हो गया। फिर अगले दिन क्लास आने से पहले एक बार गो थ्रू करके फिर से आ जाना है। अब जीएस की बात करूँ, मान लो आज मैं तुमको साइक्लोन पढ़ाया है। अब मैंने पढ़ाया भैया कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। मैंने पढ़ा साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने पढ़ा साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन क्या-क्या ज़रूरी है। सब कुछ समझा दिया। अब घर जाके तुम उसको लिख-लिख के रिवाइज़ करो। तुम सोचोगे ना कि मैथ्स खाली ऐसे देख के पढ़ ले रहे हैं, नहीं होगा। प्रैक्टिस का चीज़ है वो। प्रैक्टिस का चीज़ है। इवन जीएस ऑल्सो मोटी किताब खरीदनी कॉपी खरीदनी है तुमको एकदम मोटी, सस्ती और मोटी कॉपी खरीदनी है ताकि तुमको मोह माया ना लगे कि भई मेरा वे पेज वेस्ट हो रहा है। रगड़ देना है घर जाके उसको। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, आपका क्लास नोट्स शुड बी ऑन योर टिप्स, मस्ट बी ऑन योर टिप्स। ठीक है? ये बात मैं हर दिन क्लास में तुमको अगले 5 महीने के लिए बोलूँगा, सर भी बोलेंगे, ठीक है? अभी तुमको 3 दिन में कितनी बार बोल चुका हूँ एक ही बात। तुम बोर हो जाओगे, पागल हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि एक आदमी एक बात क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं इतनी बार बोलूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात ही नहीं है। रिविज़न से बड़ा कोई वेपन नहीं है सर, ठीक है? इफ यू डोंट रिवाइज़, यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस। रिविज़न इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ से तुम एग्ज़ाम क्लियर करोगे। बिना रिवीजन ना टेस्ट लगा पाओगे, ना प्रैक्टिस कर तुम बोलोगे भाई टेस्ट में क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? रिवाइज़ नहीं किया है तूने। तुम बोलोगे आंसर राइटिंग करने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि रिवाइज़ नहीं किया है। वो पॉइंट सोचना पड़ रहा है। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है? एकदम गाँठ बाँध लो इस बात। प्रैक्टिकल वे क्या है कि आज मान लो मैंने क्लास अटेंड किया, तो क्लास के जाने के बाद सबसे पहले मैं उसको डाइजेस्ट करूँगा। डाइजेस्ट क्यों? क्योंकि पहली बार दिमाग के लिए नया है। जब टीचर ने पढ़ा, टीचर का दिमाग लगाया। हुँ, अब हुँ, तुमको हुँ। अपना दिमाग लगा के लिख-लिख के उसको डाइजेस्ट करना है। लॉज़ ऑफ इनर्शिया। एग्ज़ैक्टली तुम्हारा हुँ, दिमाग वो सोचेगा भाई कि नई चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करना है? हाँ। तो बेवकूफ़ बनाते रहता है, दिन भर हाँ, बेवकूफ़ बनाते रहता एग्ज़ैक्टली है। कि दिमाग का यही काम है यही कि काम है। थोड़े तो आपको उसको ओवरकम करना है, हाँ, हाँ, लिख-लिख के ओवरकम हाँ। करना है। वो क्या बोलेगा तुमको कि ना इसको खाली देख-देख के पढ़ लो एक पढ़ लो, बार, हाँ, सर बस ने हो तो गया। पढ़ाई है। या फिर अरे चद्दर ओढ़ के और मोबाइल में देख के पढ़ देख के रहा है। पढ़ लेते हैं। हुँ, हुँ। इससे तुम क्लास अब नोट्स माँगते हो हाँ, हाँ, पीडीएफ। हाँ, हाँ। पीडीएफ तुम्हारा दुश्मन है पीडीएफ। जो तुम्हारे हाथ से लिखा है ना वो तुम्हारा दिमाग लगा है। ठीक है? सो अपने हाथ से लिखना है, माइंड मसल का गेम। एकदम। डाइजेस्ट कर लिया लिख-लिख के। अब रात को सोने से पहले आप एक बार रिवीजन करोगे, ये भी तो रिवीजन ही है भाई। हुँ, हुँ। डाइजेशन भी रिवीजन है, बस लिख-लिख के रिवाइज़ करना है। अब रात को सोने से पहले सेकंड बार रिवाइज़ करोगे, ये कब करोगे? सोने से पहले ये आप दवाई खा के सो जाओगे। जब ये स एक बार देख कर सोओगे ना, एक बार लिख लिया दिमाग में बस गया वो चीज़, अब सोने से पहले एक बार देख कर सोओगे, 5 मिनट लगेगा इसमें, 5 से 10 मिनट लगेगा।
इससे क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस विल कीप थिंकिंग अबाउट इट रात को। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट सबकॉन्शियस को लगेगा कि भाई ये कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कैरी करना है। ऐसा क्यों होता है सर? कि तुम बचपन में, मैं तुमसे पूछूँ कि 1 हफ्ते पहले तूने क्या खाया? नाश्ते में या खाने में? तुम्हें याद नहीं बता पाओगे, याद सही भी नहीं बात। होगा। मैं पूछूँ कि तुम मेट्रो से जा रहे थे, तुम किससे मिले, किसको देखा था? याद होगा? नहीं, क्योंकि दिमाग इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं रहा है हुँ, उसको। हुँ, हुँ। बट मैं तुमसे पूछ लूँ, ठीक है, कि पहला ब्रेकअप कब हुआ था? तुम्हें एग्ज़ैक्टली याद होगा। पहला क्रश किस पे आया था? तुम्हें एग्ज़ैक्टली याद होगा। मैं पूछूँ कि बचपन में कभी गिर गए थे? यहाँ चोट कैसे लगी? तुम्हें एग्ज़ैक्टली याद होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता है। तो जब तुम इतनी बार दिमाग को सिग्नल लिख के दोगे पहले, फिर रात को सोने से पहले दोगे, दिमाग ये सोच लेगा भाई ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसको लंबे टाइम तक रिटेन करने में तुमको हेल्प करेगा, ठीक है? ये और सोने एक टाइम और हो गया। तरीका है हुँ, याद रखने का कि मतलब जो आपके नज़र के सामने डे बाय डे जो चीज़ आता है उससे रिलेट करके पढ़ा। हाँ, एक वो एक एंकर बन तरीका है। जाता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को विज़ुअलाइज़ करके और फिर चीज़ को उससे रिलेट कर देना एग्ज़ैक्टली, हमेशा। जैसे मान लिया कि हाँ। मैंने बोला कि लेट्स से बोला मैंने तुमको ना कि प्रेसिडेंट, हुँ। या मैंने बोला तुमको कि प्राइम मिनिस्टर की पावर पढ़ा हुँ, रहा हुँ, हूँ। हुँ। दिमाग में इमेजिन कर लो मोदी जी को। हुँ, हुँ। दिमाग को ना एक जो चीज़ वो लिख रहा है ना उसको इमेजिन करो। वही जैसे ना। मान लिखा है कि ग्राम पंचायत। ज़िंदगी में कोई भी गाँव दिखाओ, पंचायत सीरीज़ में दिखाओ, उसको दिमाग में इमेजिन कर लो कि अच्छा गाँव में ऐसे दिख रहा है। बस हो गया। ठीक यही है? यही गेम ये इसी तुमको को समझना मेंटल है। मैप बना के चलना है। हाँ। ठीक है? तो चीज़ें आराम से चलेंगी। ये वाला चीज़ जब ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर एंटायर चीज़ याद रहता है। दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा हाँ, यार। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? इसको खोलना है, ये तुम्हारा जंग लग गया है, इसको हुँ, खोलना पड़ेगा पूरे हुँ, तरीके से, ठीक है? हम लोग ना, तुम डॉक्टरी यूपीएससी में देखोगे कोई टीचर, चाहे मैं हूँ, रोशन सर हो या आयुषी मैम हो, वी डोंट यूज़ पीपीटी। वी नेवर यूज़ पीपीटी, क्योंकि पीपीटी से दिमाग में जंग लग जाती है। टीचर के दिमाग में जंग लग जाती है। हम पीपीटी नहीं यूज़ करते यार, क्योंकि पीपीटी विल किल योर क्रिएटिविटी। सब कुछ सामने देख के पढ़ाने से थोड़ी ना मतलब है। जब मैं बिना देखे पढ़ा रहा हूँ, मैं दिमाग में सोच के पढ़ा रहा हूँ, अरे कुछ चीज़ें तो लोग देखते भी हैं फ्लो के लिए, वो तो सही बात है। बट अगर पीपीटी में अंडरलाइन करके खाली पढ़ा रहे हैं, तो वेयर इज़ द कनेक्टिविटी? वेयर इज़ द एग्ज़ैक्टली। कनेक्शन? इसलिए हम अगर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेस्ट दो, तो हम भी अपना बेस्ट देंगे। ठीक है? चलिए, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, उस क्लास में आने से पहले तुम तीसरी बार रिवाइज़ करोगे R3। इसके बाद कब करोगे? सब्जेक्ट तुम्हारा जब मान लो कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है, वो 2 पार्ट में चलना है, 2 वीक में करना है। तो पहले वीक में जो संडे पड़ेगा उसमें आपका टेस्ट होगा आधे सिलेबस का। संडे को टेस्ट देने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लो। हुँ। तुम्हारा यहाँ पे चौथी बार हो गया बिफोर अ टेस्ट, और फिर जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर एक और मॉक टेस्ट होगा, तो वहाँ पे 5 बार रिवीजन कर लो। ये आपका फाइनल रिवीजन हो गया। 5 बार रिवीजन हो गया। ये 5 बार रिवाइज़ तुम कर लोगे बाय द एंड ऑफ मार्च। अभी अप्रैल-मई में इसको 5 बार और रिवाइज़ कराऊँगा मैं। एक हर सब्जेक्ट में सेम चीज़ चलेगा। बट बाय द एंड ऑफ मार्च यू विल बी एबल टू रिवाइज़ एवरी टॉपिक 5 टाइम्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है? तो रिवीजन का अल्टीमेट मेथड है, बहुत हज़ार लोग को बताया है, सबको हेल्प करता है, तुमको भी करेगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है? एफर्टलेस होगा। अब करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का सिंपल सा फंडा है, हम आपके हर सब्जेक्ट का 4 मॉक टेस्ट लेंगे। क्या कितने लेंगे? 4 लेंगे, पहले भी बताया है। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इसका मॉक टेस्ट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। व्हाई? व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? टेक्निकल सब्जेक्ट एंड ज्योग्राफी आल्सो। व्हाई? इसमें स्कोर भी मैटर करता है। व्हाई? क्योंकि अब तुम्हें मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आता, पार्लियामेंट के मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें बिल का क्लासिफिकेशन नहीं पता कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल में क्या फ़र्क होता है और अमेंडमेंट बिल में क्या डिफरेंस होता है। कौन से बिल को किस हाउस में पास करते हैं, कौन से बिल में राज्यसभा की पावर ज़्यादा होती है या कम होती है। ये सब तुमको अगर नहीं पता, हाउ विल यू नो कि तुम्हारी पॉलिटी स्ट्रांग है? ही नहीं। इसका मतलब कि इन दोनों के टेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के लिए हम आपके 4 मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है? 4 खली, 4 इकोनॉमिक्स के, 4 पॉलिटी के, 4 ज्योग्राफी के। ठीक है? 4 एनवायरनमेंट के, 3 साइंस एंड टेक के। ये इतने-इतने आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे और जिसमें ना लेवल बाय लेवल आपका बढ़ता जाएगा और यू विल बी रियलाइजिंग कि अगर 4 मॉक टेस्ट लगा लिया, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो हर दिन क्लास में हम 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 3 हफ्ते अगर पॉलिटी पढ़ते हैं, इसमें मान लो कि 18 दिन की क्लास अगर आपकी लगती है, ठीक है? 18 इंटू 5 सर कितना होता है? मैथ्स वाले सर प्लीज़ बता दीजिए। 900। कितना हो गया सर? 900। 900। आप अगर इसको बहुत मॉडेस्ट होके ये बात करो, तो 500 क्वेश्चन्स तो हम आराम से प्रैक्टिस कर पाएँगे सिर्फ़ पॉलिटी के। 50। क्या हो गया सर? हाँ, 50। 50। ठीक है? इसीलिए मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता। दिस इज़ वन
ऑफ द रीजंस व्हाई आई डोंट टीच मैथ्स। ठीक है, इसलिए रोशन सर है। ये हो गया। अच्छा, इतना देख लिया हमने। अब यार इतने-इतने सवाल 500 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। इस मॉक टेस्ट में मिला लोगे तो पहले मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन और बाकी दोनों में 200 100-100 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है? 300 कितना हो गया सर? 300 अच्छा 3 हाँ, वन अगेन हुँ, वन्स अगेन प्रूव्ड हाँ, व्हाई आई हाँ, डोंट टीच मैथ्स। 300 यहाँ हो गया, 500 यहाँ, मतलब हुँ, 800 क्वेश्चन तुमने पॉलिटी के प्रैक्टिस करे, 800 तुमने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस करे। क्या चाहिए? क्लास में पढ़ ही लिया है, करंट अफेयर अलग से करवा ही देंगे हम लोग। करंट अफेयर का टेस्ट अलग से लेंगे ही आपका। सो एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है? और ये जितने भी आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन्स आएँगे, कोई टेंशन मत लेना, कोई यहाँ-वहाँ की चीज़ नहीं डालेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से करेंगे। सो एवरी क्वेश्चन यू विल बी श्योर कि भाई इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी या पीवाईक्यू से लिया है, आलतू-फालतू जगह से नहीं लिया है। ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। बेस्ट मॉक टेस्ट देंगे आपको, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, बिल्कुल टेंशन नहीं। करंट अफेयर की 100% जो क्लासेस हैं, वो लाइव क्लासेस में मैं क्लास में ही तुमको याद करा दूँगा। इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं पिछले 1.5 ईयर्स का। तो तुम लोग करंट अफेयर को लेके जिसको भी नाइटमेयर लगता है ना कि करंट अफेयर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, न्यूज़पेपर कभी छुआ ही नहीं, ये नहीं किया, मेरा बैकलॉग आ गया है, 2 महीने का नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं। मैं एकदम आपके 1.5 साल करंट अफेयर आपकी ज़ुबान पे एकदम टिप्स पे याद करवा के जाऊँगा, गारंटी। ठीक है? और साइड-साइड से कराऊँगा, कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर। करंट अफेयर एकदम आँख बंद कर लो इसको लेके। आगे बढ़ते हैं। डायरी ऑफ मिस्टेक्स सर, तो ये तो बनाना एरर लॉग जो तुम्हारा होता है, जितने भी टेस्ट लिखोगे, हुँ, अब टेस्ट में मिस्टेक आया, ये तो हम लोग सर बचपन से करते हाँ, आ रहे हैं। वो टेस्ट वाला जो टेस्ट एनालिसिस कॉपी होता है, कि जो वो उसी बनाना बहुत वही ज़रूरी उसी को नाम दिया डायरी हाँ, ऑफ मिस्टेक्स कि हाँ, हाँ, जहाँ-जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हाँ, हैं, मान लो तुम जैसे मैं बताऊँ अपनी एग्ज़ाम्पल, मेरा पार्लियामेंट में हमेशा गलती होता था, हमेशा। और सीसैट की बात करूँ नंबर सिस्टम में हमेशा मेरा जो है फँसता था मामला, पी-एंड-सी नंबर पीएनसी सिस्टम। नंबर सिस्टम में। सो उससे क्या होगा ना तुम्हारा हमेशा ही ऐसा होता है। और मैं एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती थी कि डीपीएसपी में ना मुझे आज तक याद है, सोचो मेरे को प्रिपरेशन छोड़े कितना साल हो गया, स्टिल आई रिमेंबर क्योंकि मैंने इसको इतनी बार देखा अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक को, कि मुझे अपना वीकनेस पता लग गया। मुझे एक जगह और दिक्कत होती थी। डीपीएसपी में ना 42nd या 44th अमेंडमेंट से क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, मैं बार-बार भूल जाता था। ठीक है? और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं भूल जाया करता था। तो ये सब तुम अगर लग रहा है कि यहाँ बार-बार गलती कर रहा हूँ, तो उसको अलग से लिख के मैं उसका अलग शीट्स बना लूँगा। तो डायरी ऑफ मिस्टेक विल टेल यू कि किस चीज़ में तुम्हारा वीक है। पॉलिटी का जब टेस्ट दोगे तो पॉलिटी का ऐड करो, ठीक है? इसकी एक छोटी-सी डायरी बना लो, ठीक है? इसमें जितना भी एरर है उसका एक लॉग बना के रखो और मिस्टेक का लिस्ट बना के रखो। एक बनाओ हाइल्ड नोटबुक। ये मूवी देखिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसमें बोलता है ना माय प्रेशियस, ऐसा बनाओ ये तुम्हारा सबसे कीमती स्टफ होगा। मतलब क्या कि मान लो तुम कोई सा टेस्ट लगा रहे हो, हमारा ही टेस्ट लगा रहे हो। तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता लग गई तुम्हें जो पहले नहीं पता थी। अब फिर से या तो अपने नोट्स में ऐड करोगे, बट कभी-कभी क्या होता है हर चीज़ नोट्स में ऐड नहीं करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऑफ बीट सी चीज़ पता लगी मुझे, जो नोट्स में ऐड करना पॉसिबल नहीं है। कोई ऑफ बीट सा ही टॉपिक है, उसको यहाँ तुम आके ऐड कर लो। ठीक है? कोई कोई बॉडी आ गई, कोई ऑर्गनाइज़ेशन आ गई, उसको यहाँ ऐड कर लो, तो ये क्या होगा तुम्हारे लास्ट मिनट का जो रिवीजन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है? तो 2 नोटबुक बनानी है, 2 डायरी बनानी है, एक हाइल्ड नोटबुक और एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स। और आगे आते हैं। अब देख एक बड़ा-सा ये मार्केट में है कि लॉजिकल गेसिंग, स्मार्ट गेसिंग, एलिमिनेशन, एप्टीट्यूड। तुमको बता रहा हूँ डेली क्लास में जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। तुम्हारी पूरी क्लासेस ही इस तरीके से है कि तुम्हारा दिमाग एमसीक्यू एप्टीट्यूड में शेप हो जाएगा। मोreओवर हर दिन तुमको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, ठीक है? तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली इतने कम से कम 5000 से 8000 सवाल प्रैक्टिस करने के बाद योर माइंड विल बी शेप्ड इन सच अ वे और हमारे हर हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखा होता है, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन में आपका स्टैटिक नॉलेज लगता, इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन था, सब में फीडबैक रिमार्क्स ऐड किया हुआ है, हर टेस्ट के क्वेश्चंस में। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, ये ऑटोमैटिकली होगा। पीवाईक्यूज़ पीवाईक्यूज़ की आपकी क्या लगेंगी? रिवर्स इंजीनियरिंग क्लासेस लगेंगी। ये सब कोई कोचिंग नहीं कर रहा है, बता रहा हूँ, सब कुछ हमने आपको एक कोर्स में दिया हुआ है कि मान लो इकोनॉमिक्स मेरा जब कंप्लीट हो गया, तो अब इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू देखो पीवाईक्यू तो मैं क्लास में इंक्लूड कर ही दूँगा। पीवाईक्यू विल बी इंक्लूडेड क्योंकि मैं जब अपना मटेरियल बनाऊँगा तुमको पढ़ाने के लिए, would I not go through the PYQs? Yes. I will go through NCERTs? Yes. So I have gone through the NCERTs. मेरा पूरा नोट्स PYQ बेस्ड है। 80% PYQs मेरे नोट्स में ही कवर्ड होते हैं, पिछले साल के नोट्स में भी हैं। तो PYQs और एनसीईआरटी नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे मेरे। बट स्टिल अलग से PYQ के सवाल सॉल्व करने के लिए हम आपका रिवर्स इंजीनियरिंग क्लास लगाएँगे जिसमें कि आपका सिलेबस फिर से PYQ तो रिवाइज़ हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का एक-एक क्लास लगेगा आपका जिसमें कि पूरा 2013 से लेके 2025 तक का PYQ डिस्कस किया जाएगा, हर सब्जेक्ट वाइज़।
तो पीवाईक्यू का भी हमने अलग से किया। बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन किया हमने इस कोर्स को, कि एक बार जो प्री-कॉल में आ जाएगा, उसको ज़िंदगी में प्रीलिम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं सोर्सेस। देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले छोटी-मोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। टाइमलाइन, इसके बारे में बात करेंगे। क्लास लेक्चर्स। अब देखो क्लास लेक्चर्स भाई हम लोग क्लास में सब कुछ आपको करके दे देंगे। दिस विल बी एग्ज़ैक्टली। एवरीथिंग फॉर यू। क्लास देखनी है, क्लास के नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज़ जैसे रिवीजन बताया, रिवाइज़ करना है। ये तुम्हारा एकदम क्लास मिस नहीं करनी है। जो लाइव देख सकते हैं, लाइव देखेंगे, जो लाइव नहीं देख पाते हैं, वो रिकॉर्डेड देखेंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको बोलूँगा कि शाम के टाइम में ऑफ़िस से आने के बाद 1.5x पे देखिएगा आप लोग। लाइव मत देखिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लास नोट्स, इस बंदे को जानते हो? जानते हो? जो जब इसको नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कौन है ये बंदा, ठीक है? हुँ, He said कि I fear not the man who has practiced 10,000 different types of kicks, but I am afraid of the man भैया who has practiced only one kick at 10 but 10,000 times। उसी को इसने पोएटिक वे में लिखा है, ठीक है? बट कहने का मतलब यही है। तुम 10 अलग-अलग किताबें पढ़ते हो डज़न्ट मैटर। एक किताब या एक सोर्स जो मैं दे रहा हूँ क्लास में, उसको 10 बार पढ़ लेते हो ना, तो दिस विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस सर, ठीक है? तो ये हमारा क्लास नोट्स हो गया। अब क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर, अब जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप लोग क्लास नोट्स बनाइएगा मत, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करिएगा, जो मैंने क्लास में लिखा है, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके, उसी पीडीएफ में कुछ-कुछ हाइलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? सबके लिए डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हर क्लास के बाद जो आपको सवाल मिलेगा, उसको आपको करना ही करना है। अब मान लिया इसमें मुझे डाउट्स आते हैं, डाउट्स आप अगले लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओजी नोट्स आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना ही हमने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। आपको इसके अलावा कोई और स्टैंडर्ड बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल अलग-अलग नहीं होगा। इसमें 80% चीज़ें कॉमन ही होंगी। तो 20% ऊपर-नीचे है, आप एक रीडिंग डालोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा। ये ना सोचना कि ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या क्लास के बाद। दिस इज़ समथिंग टू सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट द क्लास नोट्स। दिस इज़ नॉट समथिंग कि इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में जो चीज़ें हैं इसमें भी गिवन है, जस्ट इसमें वर्ड में गिवन है। तो जो मैंने मुँह से बोला एक बार पढ़ लेते हो, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। बस सिंपल सा फंडा ये है। गोल्डन रूल्स हैं, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। वही चीज़ जो हमने जो मिस्टेक की बात करी है, उसी का सॉल्यूशन है ये, हुँ। कि आपको क्या है, मिनिमम सोर्सेस एंड मैक्सिमम रिवीजन। भाई कम सोर्सेस और मैक्सिमम रिवीजन, क्लास नोट्स एवरीथिंग है आपका। स्टैटिक करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पे पहले फोकस करें, करंट अफेयर तो मैं करवा ही दूँगा। और पहले अपन क्लास में स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। रिवीजन को से बड़ा कोई वेपन नहीं है, बोल दिया मैंने आपको। और बिग 5 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, बिग 5 में क्या होता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। ये बिग 5 से आपके 130 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इमेजिन कर लो, भाई कट ऑफ कितना जा रहा है, 80 टू 90। इससे ही तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हिस्ट्री मत पढ़ना, नहीं बोल रहा मैपिंग मत पढ़ना, बट सिर्फ़ इससे भी एग्ज़ाम क्वालीफाई तुम्हारा आराम से हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। सीसैट को तो सर यहाँ पे खड़े हैं, मारेंगे तुमको बहुत, अगर सीसैट इग्नोर करोगे तो, ठीक है? क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आपके क्वालिटी पे फ़ोकस करेंगे और बहुत क्रिस्प नोट बनवाएँगे। रिवीजन, अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि नया कंटेंट इकट्ठा करते चलें या पुराने को रिवाइज़ करें, ऑलवेज़ गो फॉर द पुराना कंटेंट का रिवीजन दैन टू गो फॉर द न्यू कंटेंट, ठीक है? कंटेंट ओवरलोड इज़ द न्यू कैंसर, ठीक है? वो जो कैंसर तुम देख रहे हो, वो आपके फुफू करने से नहीं हो रहा है सिर्फ़, वो आपके कंटेंट ओवरलोड करने से भी हो रहा है, ठीक है? सो कंटेंट को ओवरलोड नहीं करिएगा, इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ कैंसर टू यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है? इट इज़ रूइनिंग योर प्रिपरेशन। आप कंटेंट ओवरलोड करने पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पुराने कंटेंट को रिवाइज़ करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। कंटेंट कम होगा तभी ज़्यादा बार रिवाइज़ हो पाएगा। एंड डॉक्टर यूपीएससी के साथ चलना है, प्रीलिम्स पार हम आपका करवा देंगे, दिस इज़ द 10th गोल्डन रूल, ठीक है? चलिए, अब एक और बहुत बड़ा डाउट आता है सर, अभी जैसे ही प्रीलिम्स पास आ रहा है हुँ, सर, नहीं, हुँ। एक्चुअली हाँ, वी हाँ। वी गेट दिस काइंड ऑफ मैसेजेस कि मैं नहीं बोल रहा कि बहुत मतलब हम लोग भी तो आपके इससे निकले हैं, हम लोग भी तो देख रहे हैं सब चीज़ों को। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि 50 साल के टीचर जैसा कि आपको मैं बोल दूँ कि सब में कुछ नहीं रखा है। जो उस चीज़ में फँसा हुआ है उसके लिए वो चीज़ बड़ी है। दिमाग पेन फ़ील नहीं कर पाता है। दिमाग को क्या होता है, दिमाग के लिए पेन इज़ पेन, मेंटल पेन इज़ आल्सो पेन, फिजिकल पेन इज़ आल्सो पेन। पेन इज़ पेन, ठीक है? अब जो मैं तो बोलूँगा यार कि जो अगर आपने ये वाला हिसाब-किताब स्टार्ट नहीं किया है अगर, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करिएगा मत पहली बात अभी। जितना भी अंदर से आ जाए खुद को दबा के, मार के, कुछ भी बोल के स्टार्ट मत करिएगा अगर स्टार्ट नहीं किया है तो। और स्टार्ट अगर कर दिया है किस तरीके से, तो जो भी आपके है, ठीक है? आपकी है या आपके हैं, जो भी हैं,
उनको बोलिएगा कि भाई मेरे को 5 महीने के लिए, अगर तुम सही में आदमी सही हो या सही औरत सही हो, तो 5 महीने के लिए मेरे को पढ़ने दे दो भाई, ठीक है? बाकी फिर अपन देखते हैं। और अगर पढ़ने नहीं दे रहा है तो फिर निकल जाना वहाँ फिर से। अपना निकल जाना है, ठीक फिर है? वो आपके करियर के बारे में हाँ, सही फिर नहीं वो सोचेगा। सही नहीं है, ठीक? तो ये आपको हार्श थोड़ा-सा स्टेप लेना हुँ, पड़ेगा, हुँ। और इफ दे आर राइट फॉर यू, दे विल हेल्प यू, पक्का, ठीक है? ये हो गया। दूसरी बात, बिल्कुल फोमो फ़ील मत करिएगा, किसी और के हाथ में हाथ है, आपके हाथ में किताबें ही होनी चाहिए, ठीक है? आपके हाथ में किसी का हाथ नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी एटलीस्ट फॉर 5 मंथ्स। भाई उतने टाइम से हाथ में हाथ नहीं था ना, तो 5 महीने और खाली हाथ रख लो, हाथ में किताबें और नोट्स और पेन रख लो, ठीक है? ठीक? ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन तुम कर लोगे, तभी तो प्रीलिम्स होगा। आसान लोगों का तो होगा नहीं, आसान काम होता तो सब निकाल लेते। कॉम्पिटिशन कैसे छँट रहा है? ऐसी कॉम्पिटिशन छँट रहा है। आपको कॉम्पिटिशन को बीट करना है तो थोड़ा-सा खुद के लिए स्टोइक होना पड़ेगा, थोड़ा-सा हार्श होना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें, मैं नहीं बोल रहा कि एकदम संत बन जाओ, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन इमोशंस है, बट थोड़ा-सा 5 महीने के लिए कंट्रोल करना है अपने को, ठीक है? जहाँ इतने टाइम तक किया है, 5 महीने और भाई या बहन कंट्रोल कर ले, ठीक है? ये एक बात है सर, बात नहीं कर रहे लोग इसके बारे में। प्रीलिम्स और मेंटल हेल्थ, लोग क्या बोलते हैं कि अ, अभी तो प्रीलिम्स आ गया है, तो अब तो क्या मेंटल हेल्थ, अब तो भाई पढ़ाई तो होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स के टाइम भी बर्नआउट होता है, स्पेशली जो रिपीटर्स हैं, उनको एक चीज़ को बार-बार पढ़ने का मन नहीं करता। दैट इज़ वेयर वी कम कम इंटू योर प्लेस, कि हम आपसे हर हफ्ते मिलते हैं, डेली मिलते हैं, हर हफ्ते बात करते हैं। तो सामने अगर कोई एक बड़े भाई जैसा कोई होता है, तो इंसान को लगता है कि हाँ भाई, आई एम हर्ड, आई एम, तो आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। हमारे पास मेंटरशिप सपोर्ट भी आपके पास है। तो वी आर कनेक्टेड टू यू बहुत तरीके से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ स्कीम भी है ना कि इन केस जो मल्टीपल टाइम्स अच्छा, प्रीलिम्स फ़ोन मेंस नहीं क्वालीफाई, उठाते हैं वो। फ़ोन ही नहीं अच्छा उठाते। वो क्या कह रहे हैं? अच्छा अभी उसके लिए है। हाँ, मोदी हाँ, जी जस्ट ये अभी निकाले। मेंटल हेल्थ के लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ। तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले नहीं, एक, जैसे होता क्या है ना कि कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो 5-6 टाइम्स न मतलब ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जिसमें से उन्होंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, मेंस किया, हुँ, हुँ। इंटरव्यू तक जाके छँट हाँ, जाते तो हैं। वो तो, तो उनके लिए एक हाँ, अलग वो तो से उसके लिए गवर्नमेंट बात नहीं है सर, हाँ, मतलब जो अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। 2-3 बार हुआ है, तो भी हाँ, बर्नआउट हो ही जाता है सर। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए बता रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो इंटरव्यू से चला गया भाई, उनका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हाँ, हाँ। जो प्री बार-बार दे के फँस रहे हुँ, हैं, हुँ, 4 अटेम्प्ट हो गया, उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। हुँ, ठीक है? तो ये सारी बात हो गई। अब चलो बात करते हैं हम लोग अपने टाइमलाइन के बारे में। हुँ। कब क्या करने वाले हैं, ठीक है? सो मुझे तुम लोग 10 मिनट के लिए सुनना, एकदम सब कुछ छोड़ के 10 मिनट एकदम सुनना, कि हम दिसंबर के महीने में शुरुआत कर रहे हैं अपना। दिसंबर के महीने में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इस दिसंबर के महीने में वी आर गोइंग टू कवर 2 थिंग्स, ठीक है? आपकी 2 क्लास लगने वाली है, क्लास 1 एंड क्लास 2। फर्स्ट क्लास में आपका सीसैट कवर हो रहा है, एनसीईआरटी कवर हो रहा है। सेकंड क्लास में आपका सीसैट होगा। आपकी 2 क्लासेस दिसंबर में लगेंगी, एक क्लास द एनसीईआरटी की, एक क्लास सीसैट की। अब इस पूरे दिसंबर के महीने में हम कौन-कौन सी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, उस एनसीईआरटी की मैं लिस्ट आपको एक बार जो है वो दे देता हूँ। इस महीने में हम कौन-कौन सी एनसीईआरटी कवर करेंगे? हम यहाँ पे 2 एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और एक हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ये 2 एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटी की एनसीईआरटी, है ना? बताता हूँ उसके बारे में भी। पहले ये बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है, इसमें हम कौन-कौन सी एनसीईआरटी करेंगे? ऑफ कोर्स क्लास 9th की एनसीईआरटी करेंगे, एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी करेंगे, एंड क्लास 11th एंड क्लास 12th। बहुत सिलेक्टिवली करेंगे, जो भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है वही एनसीईआरटी करेंगे। जो-जो किताबें पढ़नी है, मैं किताबों का लिस्ट आपको दूँगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री में हम कौन-कौन सी एनसीईआरटी करेंगे, बट देखना ध्यान से। हिस्ट्री वी आर गोइंग टू डू क्लास 6 की एनसीईआरटी, फिर वी आर गोइंग टू डू क्लास 7th की एनसीईआरटी, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द क्लास 8 की एनसीईआरटी। इतना कर लिया। क्लास 9th और 10th हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करती है। 7th वाली जो है, वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करती है, और जो 8 वाली है, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करती है। इसके बाद हम लोग आ जाएँगे क्लास 11th की एनसीईआरटी पे। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, वो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है, जिसको हम बोलते हैं फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। इसके बाद हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी। अब क्लास 12th में मेरे पास जो एनसीईआरटी आती है, वो थीम्स करके आती है किताब, थीम्स 1, थीम्स 2 एंड थीम्स 3। मुझे अगर आप 5 मिनट दोगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की किताब के साथ दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। देखो, एक तो तुम्हारी ये किताब हो गई, जो क्लास 12th वाली जो किताब है, ठीक है? तो तुम्हारी ये किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, पार्ट 1, और ये पार्ट 2,
और फिर एक होगी तुम्हारी पार्ट 3। ये 3 आपके एनसीईआरटी की किताब जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ये 3 थीम्स की आपके पास यहाँ पे किताब है। इसके अलावा फिर और क्या कवर करेंगे? देखो, ये तुम्हारे क्लास 6 की किताब है, आवर पास्ट 1, ठीक है? बहुत पतली किताब है, क्लास में सारी कवर हो जाएगी, ठीक है? ये आवर पास्ट 1 तुम्हारी किताब है। ये तुम्हारे हो गई क्लास 6 की एनसीईआरटी। फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी, तो क्लास 7 की एनसीईआरटी तुम्हारे पास ये वाली होगी, आवर पास्ट 2। ये मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेगा। एंड देन तुम्हारे पास क्लास 8 की एनसीईआरटी, ठीक है? ये हो गई। एंड देन क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी जो कंटेम्परेरी इंडिया वाला है, वर्ल्ड वाला है, ये आपको नहीं करना है। ये 2 किताबें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपके मेंस के सिलेबस में है, प्री में नहीं है। तो आपको ये 3 एनसीईआरटी यहाँ पे कराई जाएगी और इसके साथ-साथ ये वाली एनसीईआरटी, ठीक है? एक और फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी भी हम कराएँगे आपको, ठीक है? वो भी मैं दिखाई देता हूँ आपको। देखो ये किताब जो है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, ठीक है? ये किताब अपन जो है कवर करेंगे, ठीक है? ये करेंगे। तो ये सारा एनसीईआरटी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा दिसंबर के महीने में। इसके अलावा वी विल आल्सो कवर द इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी करेंगे? इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। देख कौन-कौन सी करनी है इसमें। क्लास 9th की एनसीईआरटी बहुत लल्लू सी एनसीईआरटी है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लास 10th की एनसीईआरटी थोड़ा बहुत है, इसको कर लेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किताब फॉर एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको अच्छे से करेंगे। अब एक किताब क्लास 11th की है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये बिल्कुल वाहियात किताब है, यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं है। इसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? इस किताब से जो भी क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स वगैरह है, स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको नहीं पढ़ना है, स्किप दिस किताब, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, ठीक है? इसको क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। ये आपकी क्लास 12th की किताब है। और फिर एक क्लास 12th की माइक्रो की किताब है, इसको मैं बहुत सिलेक्टिवली पढ़ाऊंगा, बहुत सिलेक्टिवली पढ़ाऊंगा। ये ज्यादा आपको, इसमें ग्राफ है, इतना ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैं लाइन बाय लाइन करके पढ़ाऊंगा, और हर एनसीईआरटी से आपको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को भी दूंगा, ठीक है? लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यू मिलेगा, टेस्ट मिलेगा हर एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी आपका जो है, इकोनॉमिक्स का सारा एनसीईआरटी, हिस्ट्री का सारा एनसीईआरटी आपको दिसंबर में कवर हो गया है। हो गया है? कोई कष्ट समस्या यहां तक नहीं है। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर व्हाट अबाउट द अदर एनसीईआरटीज लाइक पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटी? तो सर सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और पॉलिटी की एनसीईआरटी, जब आपकी पॉलिटी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, तो आपके क्लास नोट्स में ही वो एनसीईआरटी इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। गॉट माय पॉइंट? तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है और पॉलिटी की एनसीईआरटी है, दिस विल बी इंक्लूडेड इन, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसको क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर गाइस, वी विल बी एबल टू फिनिश इतनी सारी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी। अब और सीसैट में भी हमारा सिलेबस जो 1 महीने चलेगा, डेली क्लास सीसैट का। अब अपन जो आ जाएंगे यहाँ पर कुछ तो भी जनवरी में, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट जनवरी का महीना नाउ। जनवरी से लेके लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फरवरी तक, इस जनवरी के महीने में हम क्या कवर करने वाले हैं, ध्यान सुनना। यहाँ पर भी हमारी 2 क्लासेस लगेंगी, क्लास 1 और एक क्लास 2। क्लास 2 में सीसैट आपका कंटिन्यूड रहेगा। क्लास 1 में अब चीजें चेंज होके एनसीईआरटी की जगह आपका जो कोर जीएस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जीएस में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली जनवरी के महीने में? जनवरी में हम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। कैसे? जनवरी में पहला जो वीक होगा मेरा और दूसरा वीक होगा, फर्स्ट और सेकंड वीक को हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे इन 2 वीक्स, और जो जनवरी का थर्ड और जनवरी का जो फोर्थ वीक होगा, इसमें हम पॉलिटी करेंगे। बट 2 वीक में हम पॉलिटी कर पाएंगे नहीं, इसलिए हम फरवरी के महीने का जो पहला वीक होगा फरवरी का, इसमें भी हम पॉलिटी करने वाले हैं। पॉलिटी का जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 और 2 होगा, वो हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे वीक 3 वीक 4 में, और जो पॉलिटी का जो थर्ड जो फाइनल पार्ट है, वो हम लोग कवर करेंगे फरवरी के पहले वीक में, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब फरवरी का जो सेकंड वीक है, फरवरी का जो थर्ड वीक है और फरवरी का जो फोर्थ वीक है, इसमें हम कवर करेंगे 3 वीक में ज्योग्राफी। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी एंड फरवरी हमारा पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई और पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया अलोंग विथ मैपिंग। अब ध्यान सुनना। अच्छा, ये तो एक पहली क्लास में बात हो रही है, दिस इज फॉर द क्लास 1। व्हाट अबाउट क्लास 2? क्लास 2 विल बी ऑफ योर सीसैट विल कंटिन्यू, सीसैट चलेगा ही। मतलब कि सीसैट दिसंबर भर सीसैट चला, जनवरी में चला, फरवरी में चला। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में सीसैट विल बी ओवर कंप्लीटली। तो बाय द एंड ऑफ फरवरी सीसैट विल बी ओवर। अब हम आ जाते हैं मार्च के महीने में। कहाँ आ गए?
हम लोग आ चुके हैं मार्च के महीने में। लेट्स गो टू मार्च का महीना और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्च के महीने में हम क्या कर रहे हैं? मार्च के महीने में मेरे पास क्या होती है? अब चूँकि सीसैट कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो अब सीसैट का आपका कभी-कभी रिवीजन सेशन चलता रहेगा। बट मार्च के महीने में हम क्या करने वाले हैं? मार्च का वीक 1 2 क्लासेस लगनी है आपकी, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में आई विल कवर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, और क्लास 2 में आपका जो पूरा एमैक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये चारों आपका कवर होगा पूरे के पूरे मार्च के महीने में। समझ रहे हो बात को? दिस विल बी द आइडिया। क्लैरिटी है? ठीक है? ये हिसाब किताब रहेगा। तो मान लो कि मार्च का जो पहला वीक है, मार्च का जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्च का पहला वीक है, ठीक है? मार्च का जो पहला वीक है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एनवायरनमेंट। पहला दूसरा वीक में क्या करेंगे? एनवायरनमेंट। जो वीक 3 और वीक 4 होगा, इसमें करेंगे साइंस एंड टेक। ये पहले स्लॉट में। इसमें जो सेकंड स्लॉट होगा, इसमें क्या होगा? जो पहला वीक होगा, इसमें पहला दूसरे वीक में मैडम कवर करेंगी आपके मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? थर्ड वीक में शी विल कवर द एंशिएंट हिस्ट्री, फोर्थ वीक में शी विल कवर द आर्ट एंड कल्चर, एंड अप्रैल का जो पहला वीक होगा, अप्रैल का पहला वीक, इस अप्रैल के पहले वीक में आपका एंटायर सिलेबस विल बी ओवर। एंटायर सिलेबस विल बी ओवर। तो अप्रैल के पहले वीक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इसमें एग्रीकल्चर कराऊंगा मैं आपको, और मैम विल टेक केयर ऑफ द एक वीक में आपका मेडिवल हिस्ट्री। तो अप्रैल के पहले वीक तक आपका कंप्लीट सिलेबस इज ओवर। नाउ व्हाट वी विल डू, अब 10 अप्रैल से लेकर, कब से कब? 10th ऑफ अप्रैल से लेकर 10th ऑफ मई तक आपका हम लोग चलाएंगे 30 डेज का इंटेंस रिवीजन ड्रिल। जिस बीच हम लोग क्या करेंगे, आपका एकदम रिवीजन, ऐसा पागल जैसा रिवीजन कराएंगे। इसमें लंबे लंबे मैराथन चलेंगे। सुबह मैराथन चला, शाम में रिवीजन किया, फिर मैराथन, फिर रिवीजन, 2 दिन फिर टेस्ट चला लगातार। ऐसे करके आपको एकदम पागलों की तरह रिवाइज करवाएंगे हम। अगेन यहाँ रिवीजन होगा, सिर्फ रिवीजन होगा, टेस्ट लगेंगे, रिवीजन होगा, टेस्ट लगेंगे, रिवीजन होगा, ठीक है? फिर आपका 10 मई से लेकर, ठीक है, आपके 20 मई तक आपका जो है, हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, और 20 मई को आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। सिर्फ आपका उसके बाद ऐसे ही कैजुअल सेशंस होंगे। अब जाके 26 को एग्जाम दोगे, ठीक है? सिलेबस कंप्लीशन, आपका सिलेबस कंप्लीशन कुछ चीजें मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो सिलेबस कंप्लीशन कब तक हो रहा है? सिलेबस कंप्लीशन डेट क्या रहेगी हमारे साइड से? सिलेबस कंप्लीशन इज द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। एनी हाउ एनी वे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? रिवीजन कब तक चलेगा सर? रिवीजन कब से होगा? रिवीजन आपका 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आपका रिवीजन चलने वाला है, ठीक है? हाउ मेनी टेस्ट विल बी देयर? टोटल मिला के 75 टेस्ट विल बी देयर। हाउ मेनी एफएलटी विल बी देयर? 5 एफएलटी विल बी देयर। किस महीने में एफएलटी होगा? 10 मई से लेकर 20 मई के बीच में आपके ये एफएलटी लिया जाएगा। 20 मई को डॉक्टर यूपीएससी के साइड से आप फ्री हो जाओगे, आपका कुछ भी उसके बाद नहीं होगा। यू विल जस्ट प्रिपेयर, एग्जाम के लिए रेडी रहोगे, एंड देन विल हैव सम पीवाईक्यू सेशंस एंड ऑल, एंड देन वी विल लीव यू, ठीक है? गिव यू विशेस एंड देन विल गो टू द एग्जाम हॉल, ठीक है? साथ में चलेंगे, छोड़ेंगे तो आपको हम मई में भी नहीं, एग्जाम हॉल तक छोड़ेंगे आपको, लेकिन कहने का मतलब सिलेबस वाइज बता रहा हूँ, काम वाइज बता रहा हूँ। तो ये मेरा हिसाब किताब है। तो पूरे जो हमारा, अगर मैं इसको और एक समराइज करने की कोशिश करूँ, तो मैं अपने पूरे प्रीकॉल को हमने क्या करा है, पूरे के पूरे प्रीकॉल को हमने 3 फेज में बांटा है। पहले फेज को हम बोलते हैं एनसीईआरटी फेज, जिसको हम ग्राउंड जीरो के नाम से जानते हैं। ये ग्राउंड जीरो में क्या होता है, हम बहुत अपना बेसिक फाउंडेशन रेडी करते हैं, जिसमें कि हम एनसीईआरटी वाला पार्ट कवर करते हैं, एंड प्लस हम अपना सीसैट स्टार्ट करते हैं। सीसैट को पहले से करना बहुत जरूरी होता है। फिर हम लोग आते हैं फेज 2 में। फेज 2 जो आपका होता है, ये 100 डेज का प्लान है। ये 100 डेज का प्लान है। इसमें आपका क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ में, प्लस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ में, प्लस पीवाईक्यू के साथ में। ये सब आपका इधर ही कवर हो जाना है। फिर हम लोग फेज 3 में आते हैं, एंड फेज 3 इज द फाइनल फेज, जिस फेज में आके हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 डेज का रिवीजन कराएंगे, आपका रिवीजन ड्रिल करवाएंगे। बोलो। और फिर आपका मान लो लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एफएलटीज ले रहे हैं।
क्या इतनी बात क्लियर है कि हम इस तरीके से कुछ तो भी अपनी प्री-कॉल की जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक? ये आपको दे दिया मैंने क्लैरिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? समस्या, परेशानी? नहीं है? ये मेरे पास ऐसा प्री-कॉल चलेगा, ऐसा प्री-कॉल दिखेगा, ठीक है? एक और सवाल कि साहब डेली रूटीन क्या रहेगी मेरी? पहली बात मैं बात करता हूँ दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत सारे लोग मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे दिन का मैक्सिमम 2 से 3 घंटा माँगता हूँ क्लासेस में, मैक्सिमम दिसंबर के महीने में। 1 घंटे आपके सीसैट की क्लास और रफली अराउंड 1.5 आवर की आपकी जीएस एनसीईआरटी की क्लास, ठीक है? और बाकी मान लो 1 घंटा आप दे दो इसको रिवीजन करने में। रफली अगर मिला लो तो आपके 3 से 4 घंटे मैं आपसे माँग रहा हूँ अभी दिसंबर के महीने में। बाकी का अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 6 घंटे आराम से मेंस की प्रिपरेशन को तुम दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब जनवरी की बात करता हूँ, जनवरी एंड इवन टिल फ़रवरी, ठीक है? इन दोनों महीने में, ठीक है? मैं आपसे डिमांड करता हूँ यार, 2 घंटे तो आपका जीएस का क्लास लग जाएगा, 1 आवर की आपकी सीसैट की क्लास लग जाएगी, कभी-कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएँगी करंट अफेयर की या पीवाईक्यू की, ठीक है? तो एवरेज निकालो, 1 आवर की और क्लास आपकी लग जाएगी, ठीक है? तो रफ मिलाओगे तो 3 से 4 घंटे की आपकी तो क्लास हो रही है। और इस क्लास के बाद जो तुमको रिवीजन और होमवर्क का टाइम मिलेगा, उसमें अगला 3 घंटा और मान लो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे इस दौरान जनवरी और फरवरी के महीने में, मैं आपसे 6 घंटे कम से कम माँगता हूँ। एनी हाउ यू हैव टू गिव मी 6 आवर्स। आई डोंट केयर। यू हैव टू गिव मी 6 आवर्स इन जनवरी एंड फरवरी का महीना। इसके बाद तेरे पास अगर 4 घंटे बचते हैं, इस 4 घंटे में यू कैन प्रिपेयर फॉर द मेन्स एग्ज़ाम। लेकिन जैसे ही हम मार्च के महीने में आते हैं, मार्च, अप्रैल और मई का महीना आता है, तुम में से जितने भी लोग खुद को नेता समझते हैं या तेज समझते हैं कि मेरा तो क्या है, या किसी टॉपर की बात मान के बोलते हैं कि 2 महीने में प्रीलिम्स हो जाता है और यहाँ तक भी मेंस कर रहे हैं, बंद कर देना। 1 मार्च से मेंस की तैयारी आपको बंद कर देनी, चाहे तुम कितने भी बिग प्रो हो, चाहे जो भी हो। इतना कम से कम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन डिज़र्व करती है, रिस्पेक्ट, ठीक है? हल्के में मत लो भाई, कुछ तो इसकी औकात समझो, यूपीएससी ले रही है एग्ज़ाम। डे बाय डे प्रीलिम्स टफ हो रहा है। 1 मार्च से चाहे तुम कितना भी वेटरन हो यार, तुम प्रीलिम्स की तैयारी पे लग जाओ। नाउ यहाँ से योर 100% टाइम शुड गो ऑन प्रीलिम्स मोड। यू हैव टू गो ऑन द प्रीलिम्स मोड कंप्लीटली। अगर तुम 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे प्रीलिम्स को दोगे, 10 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे प्रीलिम्स को दोगे। देना ही पड़ेगा, ये तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ठीक है? यहाँ तक बात आ गई? चलिए, ये मेरे पास एक रफ शेड्यूल हो गया कि भाई मेरे को टाइम एलोकेशन कैसे करना है। अब डेली रूटीन के बारे में बात करूँ, कुछ रफली मैं एक रूटीन आप लोग को सबको बता देता हूँ, ठीक है? जो कि बहुत वर्क करती है। एंड दिस रूटीन इज़ नॉट जस्ट फॉर कि आपकी पढ़ाई सही से होगी, आपका हेल्थ ही बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत प्यारा रूटीन बना के देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? तो मैं अगर तुमसे एक डेली रूटीन की बात करता हूँ, डेली रूटीन की मैं तुमसे बात करता हूँ, तो डेली रूटीन तुमको क्या करना है, देखो, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नाइट आउल होंगे, रात को पढ़ते होंगे। मैं मानता हूँ, मैं खुद आज तक रात को जगता हूँ, ठीक है? मैं तो खुद ये हूँ, आई कांट स्लीप एट नाइट्स। सो बट दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। दिस इज़ रूइनिंग योर हेल्थ, माइंड, एवरीथिंग। इससे एंग्जायटी, डिप्रेशन और पूरा बॉडी खराब होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, और एग्ज़ाम के टाइम में तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, वो भी एक बड़ा कौन है इसका। व्हाट यू शुड डू इज़ दैट यार, एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा सुबह 4 बजे उठ जाओ। मैं नहीं बोल रहा कि ढाई बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओ। इस 7 साढ़े 7 तक उठ जाओ, ठीक है? इंसान की तरह जीना सीखो। एटलीस्ट फॉर दिस 5 मंथ्स उठ जाओ साढ़े 7 बजे तक, ठीक है? साढ़े 7 8 तक उठ जाओ। उठने के बाद एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ, ठीक है? लेट्स से मैं एक एवरेज के टाइम पे मानता हूँ कि तुम 7:30 एएम तुम सुबह में उठ जाते हो। क्या करते हो? साढ़े 7 में उठ जाते हो। भाई साहब 30 मिनट जो है, 30 मिनट आपको उठने में लगते हैं। होश में आओगे, थोड़ा बहुत हाथ-पैर सीधा करोगे, ठीक है? मैं 30 मिनट मान लेता हूँ, उठोगे, फ्रेश-व्रेश हो जाओगे, ठीक है? 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्लीज़ गिव दिस टाइम फॉर योर मॉर्निंग रूटीन। ये टाइम दो तुम अपना मॉर्निंग रूटीन पे। व्हाट इज़ अ मॉर्निंग रूटीन? ये टाइम तुम्हारे खुद के लिए देना है 1 घंटा। उठ के सबसे पहले तुम क्या करो, फ्रेश वगैरह हो चुके हो अभी, ठीक है? थोड़ा पानी-वानी पी लो, थोड़ा-सा बॉडी को हाइड्रेट, ड्राई फ्रूट्स खा लो अगर खा सकते हो तो, एंड देन डू सम एक्सरसाइज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम चले जाओ और डंबल उठाने लगो। माइल्ड एक्सरसाइज़ मे बी थोड़ा-सा वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग हाथ का, ठीक है?
ये थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, व्यायाम जिसको बोलते हैं बेसिकली, योगा कर लो या फिर जो भी बॉडी एक्टिव हो जाए। एंड आफ्टर योर बॉडी इज एक्टिव, देन गो फॉर मेडिटेशन। क्योंकि सुबह उठते भाई तू अगर मेडिटेशन कर लेगा ना, योर माइंड विल बी लाइक, देखो सबसे बोरिंग काम क्या है? पढ़ाई करना। बट पढ़ाई से भी बोरिंग काम क्या है? मेडिटेशन। क्योंकि जब तुम इंस्टा का रील स्क्रॉल करते हो तो क्यों मजा आता है? क्योंकि हर 10 सेकंड 20 सेकंड में तुमको एक नया कुछ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग है वो। म्यूजिक के साथ आ गया, उसमें इफेक्ट्स आ गए, हर 2 सेकंड पे सीन चेंज होता है। दिमाग को एफर्टलेस मजा मिल रहा है। मेडिटेशन में तो क्या है, चुपचाप है, कोई मजा नहीं है। जब तुम मेडिटेशन जैसा बोरिंग काम सुबह उठ के सबसे पहले करते हो, योर माइंड विल गेट द सिग्नल कि ये इंसान जो है, इस इंसान को मतलब आपने क्या करा, दिमाग का जो लेवल ऑफ डोपामाइन है वो लो पे सेट कर दिया है। जो बता रहा हूँ, बहुत सारी न्यूरोसाइंस की किताब पढ़ के बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन मैं बता रहा हूँ। एक भी चीज को साइंटिफिकली आप नकार नहीं सकते हो, ठीक है? जो बता रहा हूँ उसको आराम से सुनने का है, समझ रहे हो? तो आपने क्या करा, मेडिटेशन करके अपने दिमाग का डोपामाइन का जो लेवल है वो इतने लो पे सेट कर दिया है। अब उसको, अब इसके बाद तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, इवन द पढ़ाई विल फील इंटरेस्टिंग टू यू। ठीक है? समझ रहे हो? ये वाली बात। ये कर लिया। इसके बाद एक थोड़ा-सा प्री ब्रेकफ़ास्ट कर लो ताकि आपकी बॉडी रात भर जो है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, थोड़ा प्री ब्रेकफ़ास्ट कर लो, कुछ खा लो, बनानास खा लो, एप्पल खा लो, पपाया खा लो, ठीक है? 2 ब्रेड खा लो, कुछ भी इस तरह की चीज़ खा सकते हो, जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से। ओट्स भी खा सकते हो, ओट्स इज़ अ वेरी गुड थिंग इन द प्री ब्रेकफ़ास्ट। थोड़ा-सा खाना, लाइट खाना, ज़्यादा मत खाना, खा के सो गए। लाइट खाओ। अब इसके बाद तुम क्या करो, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक तुम अपना पहला स्लॉट लगा लो। ये सेल्फ स्टडी का बता रहा हूँ। अब किसी को क्लास आना है, तो 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। 12 या मैक्सिमम 1 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। उस क्लास में आके अपना उसके बाद क्लास आने से पहले 2 घंटे तुम पढ़ाई करके आ सकते हो क्लास, ठीक है? 11 साढ़े 11 तक उठ जाओ, आधा घंटा में ब्रेकफ़ास्ट कर लो फिर से। ये प्री ब्रेक हल्का खाया ना, अब अच्छे से खाना पड़ेगा ना, थक गया है दिमाग, एनर्जी चाहिए। तो 2 घंटे तुमने यहाँ पहले ही पढ़ लिया, ठीक है? अच्छा साहब, यहाँ तक हो गया। अब 12 बजे से लेके मान लो 2 बजे फिर एक पहली क्लास लगी है, 2 घंटे यहाँ पे पढ़ लिया, 2 से 3 1 घंटा ब्रेक लिया, खाना खा लिया, 3 बजे मान लो एक फिर से क्लास लग गई है, 4 बजे क्लास लगी, 5 जब भी लगी क्लास अपने हिसाब से देख लो, वो क्लास कर लिया, शाम तक फ्री हो गए, ठीक है? अब मान लो कि हम आपको एनी हाउ 6 बजे तक आपको हम फ्री कर देंगे। 6 बजे थोड़ा बाहर जाओ, शाम में वॉक वूक कर लो, क्योंकि इस टाइम तक तुमने 3 घंटे की क्लास अटेंड कर ली है और 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिया है। मैं अज़्यूम करता हूँ तुमने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, ठीक है? अब शाम में घूमने-फिरने चले जाओ, फिर 7 बजे से स्नैक-वनैक खा लो, माँ-बाप के साथ बैठ जाओ, चाय-पानी पी लो। 7 बजे से लेके 10 बजे तक का या फिर 7 से लेके 9 बजे तक का एक स्लॉट लगाओ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, ठीक है? यहाँ पे से तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, 7 से 9 2 घंटा पढ़ लिया तुमने। अब ज़्यादा अगर भूख लग गई है, तो जाके तुम यहाँ डिनर कर लो, अगर अर्ली डिनर करते हो तो, और नहीं करते हो, तो आधा घंटा ब्रेक लेके डेढ़ घंटा और पढ़ लो, 12 बजे तक डिनर कर लो। बट आई वुड रिकमेंड यू कि इस टाइम डिनर कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पेट के लिए अच्छा रहेगा। डिनर कर लो, थोड़ा वॉक, डिनर करके वॉक करो आधा घंटे, 10 बजे से फिर पढ़ने, 10 से 12 फिर से पढ़ लो, 12 बजे बेड पे सोने चले जाओ, साढ़े 12 तक नींद आ जाएगी, 1 बजे तक नींद आ जाएगी, साढ़े 12 तक नींद आ जाएगी ना भाई, साढ़े 7 में उठ जाना है, 7 घंटे की नींद हो गई, ठीक है? दोपहर में कभी टाइम मिल गया तो आधा घंटे का नैप दोपहर में ले लेना। यो बैलेंस्ड वे में तुम्हारी 4 और 5 9 से 10 घंटे की पढ़ाई तुम्हारे पास हो जाती है, इस तरीके से फॉलो। इसको थोड़ा ऊपर-नीचे कर लेना, बट मॉर्निंग रूटीन कोशिश करो तुम्हारे पास एक तो रहे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम इसको अपना जो है एक लेकर चल सकते हो। समझ आई बात? अब एक लास्ट और फाइनल चीज़ करेंगे कि भाई सोर्सेज़ क्या रहने वाले हैं हमारे। हालाँकि मैंने पहले बताया हुआ है आपको। मैं पहली चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को, सोर्सेज़ के बारे में। जब जिस चीज़ की क्लास स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी, तो आई विल स्टार्ट द इकोनॉमिक्स की क्लास विद द सोर्सेज़ ओनली, ठीक है? पॉलिटी में पॉलिटी के सोर्सेज़ से स्टार्ट करूँगा। बट अभी के लिए बता देता हूँ तुम लोगों को, सिंपल सिंपल सी बात है। सबसे कॉमन डाउट ये रहता है कि पीवाईक्यूज़, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स, क्या ये 3 चीज़ मुझे अलग से करने की ज़रूरत है? तो पहली चीज़ बताता हूँ, पीवाईक्यू मैं क्लास लेने से पहले मेरे क्लास नोट्स में 80% पीवाईक्यूज़ इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक? उसके अलावा पीवाईक्यू का अलग से आपका क्लास लगेगा भी, तो पीवाईक्यू तो 100% कवरेज हम लोग दे रहे हैं आपको। दूसरी बात, तो अगर प्री कॉल में हो तो आपको पीवाईक्यू अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे आपको कराएँगे। दूसरी बात सर, एनसीईआरटी तो मैंने बता दिया, दिसंबर में आपकी इको की और हिस्ट्री की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर देते हैं। और जब क्लास पॉलिटी की लेंगे और ज्योग्राफी की लेंगे,
तो उसकी क्लास के अंदर में एनसीईआरटी आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा, मैं कर ही दूँगा, ठीक है? मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तो करूँगा ही। तो एनसीईआरटी आपकी सारी इंपॉर्टेंट कवर हो जाएँगी, 100% गारंटी। तो आपको पीवाईक्यू के बारे में सोचना नहीं है, अगर प्री-कॉल में हो तो। एनसीईआरटी को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, प्री-कॉल में हो तो। एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन हम लोग जो-जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब करवा देंगे। तो एनसीईआरटी भी आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, पीवाईक्यू भी यहीं पे कवर हो जाएगा। अब आती है बात स्टैंडर्ड बुक्स की सर। क्या मुझे स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, स्टैंडर्ड बुक्स लाइक नितिन सिंघानिया, स्टैंडर्ड बुक्स लाइक शंकर आईएएस, क्या ऐसी-ऐसी किताबें मुझे पढ़ने की ज़रूरत है? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, लक्ष्य ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसे लक्ष्मीकांत पढ़ के ना पढ़ाया हो। लक्ष्मीकांत इज़ अ ब्यूटीफुल किताब। तो मेरा जो जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें लक्ष्मीकांत इंक्लूडेड है। लक्ष्मीकांत की ही समरी है एंड उसके ऊपर हमने एनसीईआरटी ऐड किया है, पीवाईक्यू ऐड किया है। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल जो आपको हम देंगे, उसमें पूरी लक्ष्मीकांत की समरी है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ऊपर से एनसीईआरटी भी एडेड है और उसमें पीवाईक्यू भी एडेड है। तो जो हम आपको दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी लक्ष्मीकांत इंक्लूडेड है। प्लस जो मेरा क्लास नोट्स होगा दैट विल आल्सो इंक्लूड लक्ष्मीकांत। तो आपको अलग से लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर आफ्टर एवरी क्लास आई विल गिव यू अ रीडिंग लिस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत, कि मैं तुमको बोलूंगा भाई प्रियम्बल में तुमको यहाँ से यहाँ पढ़ के आना है। ये नहीं कि तुझे खुद से पढ़ के आना है। जितना मैंने आज क्लास में पढ़ा दिया उसी चीज को बोलूंगा, एक बार रीडिंग डाल के आना है। ओनली रीडिंग डालना है। वंस यू गिव द रीडिंग यू विल रियलाइज कि बच्चे सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया है क्लास में। क्लास में सब कुछ तो मुझे आ रहा है, दिख रहा है, चमक रहा है आपके सामने, क्योंकि क्लास में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यू विल नॉट हैव द बर्डन। अगर तूने प्री-कॉल जॉइन किया है, तो तुम्हारा बर्डन मैंने अपने सर पे लिया है। ये सारी एनसीईआरटी, सारा पीवाईक्यू और सारा स्टैंडर्ड बुक्स। दिस विल बी माय जॉब टू डू ऑल ऑफ दैट एंड गिव यू इन अ क्रिस्प 2 घंटे का लेक्चर। ठीक है? इसीलिए तुम पैसे दे रहे हो और इसीलिए ये कोर्स जॉइन किया है। तुम्हारा काम होगा कि उस कंटेंट को लेकर अब रिवीजन पे फोकस करना है। अब टेस्ट लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। ठीक है? ये 3 चीज़ें फोकस करना है। ठीक है? डोंट वरी अबाउट स्टैंडर्ड किताबें, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास। एंड ऐसा भी नहीं होगा कि तुमको फोमो होगा कि छोड़ना है, क्योंकि मैं क्लास के साथ-साथ तुम्हारा वो कवर करवाते चलूँगा। तो बाय द एंड ऑफ योर प्रीकॉल क्लासेस, बाय द एंड ऑफ 100 डेज़, बाय द एंड ऑफ योर मार्च, all the standard books will be covered, all the NCERTs will be covered, all the PYQs will be covered. इससे ज़्यादा कोई भी कवर नहीं करता है। Now we just have to keep revising it and giving test, revising, giving test and revising. ठीक है? This will be the idea. So once again I'll summarize. No need to worry about standard books, no need to worry about current affairs, no need to worry about the PYQs, कि हम एक ब्रॉड टाइमलाइन लेकर चलते हैं कि भाई 2 वीक में इकोनॉमिक्स करनी है, 3 वीक में पॉलिटी करनी है। जो दिया हुआ है वही आपका माइक्रो शेड्यूल है। एक-एक करके आपका नहीं होगा कि आज हम ये कर रहे हैं, कल ये कर रहे हैं। अगर ये करना है, इसके लिए हमने आपको माइक्रो दिया हुआ है, आप देख लो यहाँ जाके रिकॉल के ब्रोशर में। आपको यहाँ पे हमने ये चीज़ दी हुई है। वीक 1 में आपकी कौन-सी एनसीईआरटी कवर हो रही है, वीक 2 में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जनवरी के पहले 2 वीक में आपका ये चलेगा, ये सब इस तरीके से गिवन है। यही सेम चीज़ मैंने आपको बताई भी है यहाँ पे, ठीक है? इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप लोग ब्रोशर सही से पढ़ते नहीं हो एक बार। पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे डिटेल एकदम माइक्रो दिया हुआ है आपका। देखो माइक्रो गिवन है आपका, अगर देखना चाहो तो। जनवरी के वीक 1 में आपकी इकोनॉमी का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि आपका ये चैप्टर कवर किया जाएगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट। फिर सेकंड वीक में आपका कवर किया जाएगा बजट, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर इसमें टेस्ट होगा संडे को, फिर पहली बार यहाँ पे पहला टेस्ट होगा या सेकंड टेस्ट होगा। फिर वीक 3 में जाएँगे तो पॉलिटी के ये सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे, प्रिएम्बल, यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। फिर उतने पार्ट का टेस्ट हो जाएगा एंड वीक 2 पॉलिटी 2 में ऐसा टेस्ट होगा एंड देन थिंग्स विल गो ऑन लाइक दिस, ठीक है? कौन क्या पढ़ाएगा सब कुछ दिया हुआ है। आप एक बार देखो जाके इसमें ब्रोशर में, ठीक है? एवरीथिंग वी हैव गिवन यू। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत है, वो हमने कर दी है एंड इसको एंड तक लेके जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं बोल रहे हम हाथ छोड़ रहे हैं, बट हम तो यहीं खड़े हैं, आपको वहाँ से नहीं भागना है। तो अगर तुम लास्ट तक डटे रहे और खड़े रहे, तो प्रीलिम्स होने से ऐसा कुछ नहीं जो आपको रोक सकता है, और फिर भी नहीं हुआ तो फिर हमारे किस्मत में नहीं था। बट हम अपने इंसान का जो ह्यूमन विल है और ह्यूमन एफर्ट है, वो उसका हम पीक पे जाएँगे, ठीक है? वो अपना जो एकदम प्राइम होता है, वो प्राइम दे दो इस 5-6 महीने के लिए। गिव इट ऑल, वी विल गिव इट ऑल, यू आल्सो गिव इट ऑल। लेट्स गो। लेट्स गो वो वाले मोड में चले जाते हैं यार। वो कमबैक मोड में चले जाते हैं। वो होता है ना कि भाई करना ही है 5-6 महीने में। वैसे वाले मोड में चले जाओ, अपना जो बीस्ट मोड है उसको बाहर लेकर आओ। डिसअपियर फॉर दिस 5-6 मंथ्स एंड लेट्स सी द मैजिक, जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना तुम्हारे अंदर, तुम खुद देख कर हो जाओगे कि यार मैं क्या बन गया, मैं क्या बन गई यार। तो गिव दिस 5 to 6 मंथ्स,
मैं बस यही माँग रहा हूँ तुमसे। प्री-कॉल का ये जो मेरा कोर्स है, इसका यही मतलब है कि 5 से 6 महीने मैं तुम्हारा चाहता हूँ 100% डेडिकेशन। मैं दूँगा अपना तो तुम भी दोगे अपना, मेरी पूरी टीम अपना देगी तो तुम भी दोगे। लेट्स डू दिस ऑल टुगेदर एंड लेट्स बिल्ड दिस कि आप में 6 महीने, 5 महीने जो भी टाइम आप दे रहे हो मुझे, इसमें आप जो खुद को देखो तो यार लगे कि मैं मतलब अलग ही हो गया मतलब, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर चूज़िंग डॉक्टर यूपीएससी। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग योर ट्रस्ट इन डॉक्टर यूपीएससी। ट्रस्ट me and my entire team will be standing here with you by your side till the exam day. ठीक है, each and every day will show up, you also have to show up and लास्ट तक डटे रहेंगे, लास्ट तक खड़े रहेंगे आपके साथ। आपके कंधे पे हमेशा एक हाथ मिलेगा, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है? नेवर एवर यू विल फील अलोन इन दिस जर्नी ऑफ 5 टू 6 मंथ्स, ओके? बस आपको आना है। तुम क्लास ही आना बंद कर दोगे तो मैं पकड़ के नहीं ला पाऊँगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी, वेरी ऑनर्ड टू यू टीचिंग यू दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, ये पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन और करेंगे साथ में यार, ठीक है? चलिए, बाय। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।